लोगों के साथ मुझे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। लेकिन इंसान जो भी सोचे, उस सोच का कोई मतलब नहीं जब तक कि उस चीज के लिए ऊपर वाले की मंजूरी ना हो। हम यहां किसी अच्छे प्रोग्राम के लिए, आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आना चाहते थे, लेकिन आए मुश्किल दौर में, एक बहुत बड़े हादसे के बाद, जबकि इस मौके पे चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये साल ही कुछ अजीब रहा हमारे लिए। साल के शुरू में मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यहां सूखा पड़ेगा। जहां जहां हम किसी जिले की बात करते थे, और खासकर वो जिले जिनका ज्यादा बारिश पे जो है भरोसा रहता है या बारिश से उनको बचाव मिलता है, उन इलाकों में 70% बारिश कम, 80% बारिश कम, 90% बारिश कम। जब मैं जल जीवन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से बात करता था तो मैं उनसे कहता था, ना तैयारी करो, पानी की इतनी सख्त कमी रहेगी कि नलकों में पानी नहीं होगा, हमें जगह जगह टैंकर भेजने पड़ेंगे। उनसे कहता था कि ऊपर वाले से बारिश मांगो। मैं जगह जगह लोगों से कहता था कि ऊपर वाले से कहो कि हमें बारिश भेजे। शायद हमने दुआएं इतनी की, ऊपर वाले से इतना मांगा कि ऊपर वाले ने कहा बारिश चाहिए तो ले लो बारिश, और इतनी बारिश भेजी कि फिर हम मजबूर हुए फिर प्रार्थना करने पे, दुआ करने पे कि बहुत हो गया, बंद कर दो। हम सूखे से सीधा सैलाब में गए, बीच का हिस्सा हमें मिला ही नहीं, जहां के हमें उतना ही पानी हो जितनी हमें जरूरत पड़े। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई इलाका ऐसा है जम्मू कश्मीर में जहां हमें नुकसान का सामना ना करना पड़ा। जगह जगह मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को दिखा रहा था, कठुआ में हीरानगर से लेके लखनपुर, लखनपुर से ऊपर पहाड़ के पहाड़ नीचे उतरे हुए हैं। दरिया ने अपना रुख ही बदल दिया। दरिया के बीच में पुल है, ना दाएं तरफ सड़क ना बाएं तरफ सड़क, सिर्फ पुल। दरिया के बीच में पुल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं। मैं डिपार्टमेंट के अपने साथियों से जब हालात के बारे में जानकारी हासिल करता हूं मुख्तलिफ जिलों से, तो उसके बाद पता चलता है कि 350 के आसपास हमारे पुल जो हैं पूरी तरह से बह गए हैं जम्मू कश्मीर के। लगभग 2000 किलोमीटर सड़कें अब रही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मकान तो गए, मकान के नीचे जमीन भी खिसक गई। अब अगर उनको मुआवजा दें मकान बनाने के लिए, जैसे एमएलए साहब ने कहा, मकान बनाएंगे तो बनाएंगे कहां, वहां जमीन ही नहीं रही जिस पे उनका मकान था। कुछ लोगों के खेत बह गए। अगर खेत महफूज रहे तो फसल तबाह हुई। सरकारी बिल्डिंगें हमारी, कहीं पे स्कूल, कहीं पे पंचायत घर, कहीं पे दफ्तर। हम तो मरकज से एक पैकेज मांग रहे हैं
क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि अगर इस दौर पे मरकज के तरफ से हमें मदद नहीं मिलती तो अगले 3-4 साल तक एमएलए साहब और मैं, बजाय ये कि हम कुछ नया आपके लिए बना के छोड़े, हम सिर्फ उन चीजों को दोबारा बना रहे होंगे जो पहले से बने हुए थे। जो एमएलए साहब ने बजट के दौरान अपनी प्रायोरिटियां रखी, तमाम एमएलए के जो प्रायोरिटियां थी, मजबूरन हमें उन्हें फिलहाल ठंडे बस्ते में रखना पड़ा, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो तमाम इंतजामिया का जोर और खजाने में जितने पैसे हैं वो उन्हीं चीजों पर लगा रहे हैं कि जो टूटा है, जो तबाह हुआ है, जो बर्बाद हुआ है, उसको नए सिरे से हम बनाएं। मैं यहां सियासी तकरीर करने नहीं आया हूं। उसके लिए जब एमएलए साहब और मैं दोबारा आएंगे, उस वक्त एमएलए साहब के साथ मिलके हमने क्या किया, क्या नहीं किया, आगे क्या करने का हमारा इरादा है, वो तफसीलन हम बात करेंगे। यहाँ पे स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात हुई, नई सड़कों की बात हुई, हेल्थ सेंटर को हेल्थ अपग्रेडेशन, हेल्थ को लेके बात हुई, यहां तक के एमएलए साहब को मंत्री बनाने की बात यहां पे आई। एक चीज तो मैं आपसे कहूं, अगर यूटी के बजाय आज हम रियासत होते और मैं रियासत के वजीर आला की हैसियत से यहां आपसे बात कर रहा होता, तो आप मान के चलिए ना, आपके डॉक्टर रमेश्वर सिंह साहब मेरे साथ काबीना में मंत्री बैठ के यहाँ पे आपके साथ काम कर रहे होते, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अक्लमंदी की इलेक्शन में। आप लोगों ने वाकई अपने वोट का सही इस्तेमाल करके नुमाइंदा वोट चुना, जो एक तो आपके लिए दर्द रखता है दिल में, लेकिन उसके बाद मेहनत करके आपके मुतालबे और मुश्किलात को हल करने पे दिन रात जो है ये लगे हुए हैं। आगे कोई नहीं जानता ना किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। शायद जितनी मेहनत डॉक्टर रमेश्वर सिंह साहब कर रहे हैं, ऊपर वाले ने इनके मुकद्दर में इनके लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा, ठीक ठाक, मतलब ज्यादा इनको उसके लिए इंतजार भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक जैसे इन्होंने कहा, पहले दिन से मेरी कोशिश रही इनके साथ मिलके कि इनको इस बात का एहसास ना हो, कि इनको ये ना लगे कि अकेले हैं। आमतौर पे मेरा ये तजुर्बा रहा है कि जब आजाद उम्मीदवार जीत के आते हैं, उसके बाद जमीनी सतह पे वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते, क्योंकि हुकूमत के साथ उनका रिश्ता कुछ ठीक ठाक रहता नहीं है। और इसलिए आमतौर पे मैंने देखा है कि आजाद उम्मीदवार एक आध बार जीतते हैं, दूसरी बार नहीं आते। तो पहले दिन से मैंने डॉक्टर रमेश्वर सिंह साहब को कहा कि ना, आप अपने आप को आजाद उम्मीदवार के तौर पे मत समझिए। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मैं आपके लिए इतना ही करूंगा जितना अगर के आप मेरी पार्टी के मैंडेट पे लड़के आए होते उतना। और इन्होंने भी इस चीज का कहीं गलत इस्तेमाल नहीं किया। कहीं पे भी अभी साल एक लगभग होने जा रहा है, एक डबल पैसे की शिकायत आपके एमएलए के खिलाफ नहीं। आज तक ये पहली मर्तबा है एक साल में कि किसी ने इनके लिए मिनिस्ट्री की बात की। नहीं तो महीने में हमारी 3-4 मुलाकातें होती हैं,
कभी इन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, अपने लिए मकान नहीं मांगा, अपने लिए गाड़ी नहीं मांगी, मिनिस्ट्री तो दूर की बात। जब बात की तो आपकी बात की, बनी असेंबली हल्के की बात।